हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको 2 वीडियोस में एप्लीकेशन डेरिवेटिव कुछ क्वेश्चंस कराए थे आईआईटी के। अब एक आईआईटी क्वेश्चन और ले रहे हैं। ये देखिए, आईआईटी में क्वेश्चन आया था 2000 में 1 करेक्ट आंसर में। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं तीनों में इनइक्वालिटी लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या यूज़ है टू प्रूव द इनइक्वालिटीज़। दोबारा सुनिए मेरी बात को। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हमने एप्लीकेशन डेरिवेटिव का टॉपिक पढ़ा है, उसका क्या यूज़ है टू प्रूव इनइक्वालिटीज़। तो ये इनइक्वालिटीज़ 4 ऑप्शन से इनमें से एक इनइक्वालिटी ट्रू होनी थी। तो इसको सॉल्यूशन को हम देखते हैं और मैं आपको एक्चुअल मेथड बताता हूँ कि कभी भी आपको इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। अब ये तो मैं जानता नहीं कि इस क्वेश्चन में ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन कभी भी मान लीजिए ट्रू ही है तो हम इसको करेंगे कैसे। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इसको पूरे फंक्शन को लेस देन 0। इसका मीनिंग हमें ये नहीं तो ये प्रूव करना है। और इस फंक्शन को नया कोई f(x) लेट कर लेंगे बेटा। इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो था लेफ्ट हैंड साइड में आया, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं f(x). अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या एप्लीकेशन होता है इसको इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन सबसे पहले मेथोडोलॉजी क्या है कि जो भी इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, ये फॉल्स भी हो डजेंट मैटर, फॉल्स भी आएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, यानी कि लेस देन 0 शो करना है, प्रूव करना है। और f(x) हमने लेट कर लिया जिस एक तरफ ला के सब कुछ। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, f(x) दैट इज e⁻x -1। तो ये आपको e⁻x -1 आया। तो अगर आप x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। सबसे पहले तो ये देखना है, हमें तो इस एक्सप्रेशन देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो आप जानते हैं e⁻x का कर्व बेटा ये होता है, और आपको 0 से 1 के बीच में x रखना है। तो 0 पे वैल्यू क्या मिल जाती है आपकी 1, और सारी वैल्यू मोर देन 1 है, साफ दिख रहा है, e मिलेगा यहाँ पे 1 पे। ये हमारा e⁻x है। तो इसका मीनिंग ये जो वैल्यू है e⁻x की, वो वैल्यू जब x 0 से 1 है तो x 0 से 1 है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका f लेने पर, यानी कि e⁻x करने पर, रेज पावर करा e⁻x। तो साफ दिख रहा था, ग्राफिकली आपको दिख रहा था यहाँ 1 है, तो ये वैल्यू 1 to e है। और अगर ये 1 to e है तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 है। अगर e⁻x ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली ये नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मीनिंग जो आपका f(x) फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसका मीनिंग f(x) आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर आपका f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है, देयरफॉर फॉर x एनी x बिटवीन 0 to 1, अगर मैं कहता हूँ एनी x बिटवीन 0 to 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा। मैं कह रहा हूँ एनी x बिटवीन 0 to 1, ये नहीं समझना ग्रेटर देन 0 लिख दिया मैंने तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एनी x ग्रेटर देन 0 बिटवीन 0 to 1, अगर आपको पता पड़ गया कि f इंक्रीजिंग है, देयरफॉर टेकिंग f फंक्शन ऑफ इट या f इमेज ऑफ इट, तो यू हैव f(x) एंड f(0) यहाँ से आपको मिल जाएगा। f को 0 डालिए यहाँ पे, x को 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, ये f(0) e⁻0 -1 + 0 दैट इज 0। तो ये रिजल्ट आ गया 0। इससे पता पड़ गया f(x) क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0। f(x) हमारी क्या वैल्यू थी बेटा, ये रख देते हैं यहाँ पे, e⁻x -1 + x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब e⁻x ग्रेटर देन 1 + x, विच इज़ इनकरेक्ट। अगर ये करेक्ट आता तो ये ग्रेटर देन 0 ही होता है या लेस देन 0 है। तो ये आपने पहला ऑप्शन चेक करा जो कि फॉल्स हो गया। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ये कोशिश कर रहे होंगे कि सर अगर हम इसके दोनों ग्राफ बना ही लेते तो हमें अपना आप पता पड़ जाता। अब मैं उसके अंदर आपको मिस्टेक बताता हूँ क्या हो सकती है। क्योंकि जब हम e⁻x का कर्व बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी आपके सामने है, और y = x + 1 का कर्व बनाते हैं, तो y = x + 1 स्लोप 1 और इंटरसेप्ट 1 वाली y-एक्सिस पे लाइन है। तो कोई स्टूडेंट स्केल तो यहाँ पे है नहीं, तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, इसको इसके नीचे बना देंगे, क्योंकि सर x + 1 छोटा ही होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यानी कि 0 से आगे देखेंगे, बेटा पीछे नहीं देख रहे मैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस कर्व को ऐसे बना देंगे इसके रेस्पेक्ट में। तो हमें एक्चुअल में आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। तो ये केवल मैथमेटिकली देखा जा सकता है। ग्राफिकली देखने के लिए फिर आपको वही ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा या पूरे हिसाब से देखना पड़ेगा। या फिर एक चीज़ सोच सकते हो कि ग्राफ का अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप ये देखिए 0, ये 1 पे आपको e देता है, और ये 1 पे y = x + 1 पे क्या देगा 2, तो ये लाइन नीचे रह जाएगी। ये 1 पे देगा बेटा 2,
और ये 0 पे क्या दोनों ही 1 दे रहे हैं। तो इसके बाद ये कर्व y वाली लाइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + x की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ग्राफ से भी थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा, लेकिन जो रैंडमली ग्राफ बना देगा वो सोच नहीं पाएगा। तो x + 1 लाइन नीचे आ जाएगी और कर्व आपका e⁻x ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन स्केलिंग देख के बनाना पड़ेगा क्योंकि e आगे जाएगा। तो एकदम रैंडमली यानी कि y = x + 1 कभी यहाँ बना दे कभी यहाँ बना दे, उसको सोचना पड़ेगा, पॉइंट रख के देखना पड़ेगा। और कई बार बेटा पॉइंट से आइडिया भी नहीं होता। तो ये मेथड है बाय विच यू कैन इजीली डिटरमाइन वेदर इट इज़ लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके लिए हमेशा मेथडोलॉजी क्या है, एक तरफ लाना है f(x) नया फंक्शन लेट करना है और उसको डिफ्रेंशिएट करके ये देखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका पहला पार्ट आपका ख़त्म हो गया। अब इसमें अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो आपको चेक करना पड़ेगा सबको। ग्राफिकली थोड़ा जल्दी चेक हो जाता है, लेकिन मैं इसके थ्रू आपको एक मेथड ही बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करूँ तो हमें ये x लेट, इसको बेटा x है, इसको हम इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में और नया फंक्शन इसे f(x) लेट कर लिया, log of 1 + x - x। अब फिर वही प्रोसीजर है कि आप f'(x) निकालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेटा 1/1 + x - 1। तो ये अब जो आप एलसीएम लेंगे तो 1 + x - 1 - x। तो -x to 1 + 1 डेफिनेटली x इज बिटवीन 0 to 1। तो ये डेफिनेटली कैसा नंबर है बेटा, नेगेटिव, यानी f'(x) इज नेगेटिव, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग अगर f आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फॉर सम x बिटवीन 0 to 1 x इज ग्रेटर देन 0 ही होगा, नेचुरली 0 से बड़ा होगा वो x। तो अगर मैं इसका f बोथ साइड अप्लाई करता हूँ तो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये f(0) हो जाएगा। तो f(x) क्या है फिर से आपका यही log of 1 + x - x, और f(0) कितना मिलेगा, 0 रख के देख लिया, 0 रखें तो log 1 हो गया 0, रख के देख लेते हैं एक बार, log 1 हो गया बेटा 0, और ये 0 0 - 0 0, तो ये आ गया बेटा, इट मीन्स log of 1 + x इज लेस देन x। क्या हमको ये प्रूव करना था, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। पर ये 1 करेक्ट ऑप्शन में तो आपका आंसर मेरे ख्याल में यहाँ तक ठीक हो चुका है, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसको ग्राफिकली देखने का मज़ा अलग आएगा। अगर y = log 1 + x का हम कर्व ड्रॉ करें तो ये कर्व आई थिंक जब x की x + 1 आता है, शिफ्ट होता है, तो ये कर्व पीछे की तरफ से चलेगा। ठीक है, इस तरह से, और 0 पे ये log 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से कर्व ये आएगा, इंक्रीजिंग कर्व। और y = x लाइन किस तरह से बनेगी, क्योंकि अब तो हमें पता आइडिया हो गया कि x की वैल्यू बड़ी है, तो डेफिनेटली हम इसको इस तरह से बनाएंगे। तो जब 0 से 1 के बीच में रहेंगे तो x की वैल्यू बड़ी होगी, log 1 + x की वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि कर्व का आइडिया है। अगर बच्चों को कर्व नहीं पता तो क्या कर सकता है इसके अंदर, देखिए वो इस कर्व को ऐसे ले जाएगा लॉग का, हो सकता है y = x लाइन ऐसे बना के कहे कि x तो जी नीचे आ जाता है, जबकि x क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दूसरा एक तरीका और मैं सोच के आपको बता सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपने टेंजेंट नॉर्मल में देखा dy/dx हो गया 1/1 + x। अब अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी यहाँ dy/dx एट दैट पॉइंट लूँगा 0 से आगे, तो ये स्लोप आपकी 1 से लगातार कम होती चली जाएगी, है ना। और जबकि इसकी स्लोप क्या, y = x की लाइन की स्लोप क्या, 1, क्योंकि आप 0 से बड़ा कोई भी नंबर अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 से ज़्यादा नीचे होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी छोटी, यानी इसकी स्लोप जिस भी पॉइंट पे आएगी वो 45 से एंगल कम आएगा, तो उस लाइन को ऐसे आना पड़ेगा। तो ये कर्व डेफिनेटली नीचे होगा और ये लाइन डेफिनेटली ऊपर होगी। इसलिए ये फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एप्लीकेशन से भी रिजल्ट आ रहा है, ग्राफिकली सोचते तो भी यही आ रहा है, और अगर हम dy/dx स्लोप से चलते हैं तो भी ये रिजल्ट आ रहा है। तो हमने इसका तीनों तरीके से एनालाइज करा है बेटा इस रिजल्ट को। और अब तो पता ही है हमें, वैसे भी एक चीज़ और बता दें कि हम इसको तो याद ही रखें कि sin x इज़ लेस देन x होता है फॉर x ग्रेटर देन 0। ये हमें याद रहना चाहिए। देखिए मैं इसको रब करके थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो क्वेश्चन हमारा हो ही चुका है, ऑप्शन भी हमें मिल गए हैं। तो ये तो सभी बच्चे फिजिक्स में भी बहुत यूज़ करते हैं कि sin x इज़ लेस देन x फॉर x ग्रेटर देन 0। देखिए sin x का कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, और जब आप यहाँ पे चलेंगे तो ये लाइन इस तरह से बनती है, y = x लाइन है, ये इस तरह टिल्टेड नहीं होगी। और ये sin x क्या होता है, लेस देन x होता है फॉर x ग्रेटर देन 0। ये भी याद रखना है, क्योंकि sin x नीचे रह जाएगा, x हमेशा ऊपर चला जाएगा।
लेकिन अगर इसकी बात करें तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब x नेगेटिव होगा, ये आपके लिए बता रहा हूँ y के लिए, तो sin x की वैल्यू क्या है, बड़ी है, sin x इज ग्रेटर देन, और y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो x छोटा है फॉर x लेस देन 0। तो ये फिगर अपने मन में प्लीज़ बसा लो, बहुत यूज़ होती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, केवल इस क्वेश्चन को नहीं समझा रहा, इसमें एक क्यों ना 10x को भी इसके साथ देख लें, क्योंकि ये दोनों मेमोराइज रहेंगे आपके माइंड में हमेशा के लिए, तो आप इसका बहुत एडवांटेज उठा पाएंगे। जैसे y को 10x का कर्व होता है, कुछ इस तरह से बनता है बेटा, बिटवीन -π/2 टू +π/2। सारी कैलकुलेशंस का बेटा जो बेस है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जब x ग्रेटर देन 0 होता है एकदम, तो ये वैल्यू y इक्वल टू x लाइन इसके नीचे से निकलती है। तो अगर 0 से π/2 के बीच में ही बात करें तो यह 10x की वैल्यू बड़ी है, इज ग्रेटर देन x। अब जो बच्चा आइडिया नहीं ले रहा वो तो क्या करेगा, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, इस 10x को ऐसे ही बना सकता लाइन को, तो नीचे से निकलती। दूसरा, आप इस चीज़ को चाहें तो स्लोप से भी चेक कर सकते हैं। इसका स्लोप तो 1 फिक्स हो गया, लेकिन 10x का 45 पे जाके आपको dy/dx, देखो 10x का dy/dx क्या हो गया, sec² x, और डेफिनेटली वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो जब ग्रेटर देन 1 होगा तो यानी जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगी वो डेफिनेटली 45 से किसी पॉइंट पे बड़ा ही एंगल बनाएगी, क्योंकि sec² x यू नो इट दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए स्लोप से कितना अच्छा आइडिया क्लियर हो रहा है। तो स्लोप से मुझे आइडिया था कि भाई उसकी स्लोप बड़ी रहेगी तो एंगल बड़ा बनेगा, ये 45 बनेगा, छोटा बनेगा, तो ये लाइन नीचे रह जाएगी और ये कर्व ऊपर जाएगा। तो जस्ट ग्रेटर देन 0 के लिए 0 से π/2 पे आप देख रहे हैं कि 10x ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ग्राफ ही दिख रहा है, क्योंकि आपने सीख लिया है कि लाइन इस तरह से बनेगी, कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। तो इस तरह से आप 10x जब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे नोटिस करो 10x क्या है, छोटा है, और x क्या है बेटा, बड़ा है, फॉर x लेस देन 0। लेस देन 0 से मतलब 0 से π/2 के बीच की बात कर रहा हूँ, कि उसके बाद ग्राफ तो फिर बनेगा, पीरियोडिक कर्व है। तो थोड़ा यहाँ इसके 0 के नेबरहुड या -π/2 से +π/2 के बीच में ग्राफ का भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। तो ये दोनों, ये मैंने साइन और टेन भी इसके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। दूसरा log x और x की बात कर लेते हैं। तो y इक्वल टू log x का कर्व ड्रॉ करते हैं तो आपको नोन ही है, ये बनेगा। और y इक्वल टू x लाइन कैसे बनेगी, अब ये फिर वही कहानी आ गई कि सर हम कैसे पता करेंगे कि जो है ये log x ग्रेटर देन x होगा या नहीं होगा। तो ये ट्रू तो होना नहीं कि ट्रू, क्योंकि एक हो चुका, यानी कि log x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, log x इज लेस देन x होगा। तो इसकी स्लोप क्या है बेटा, 1। और देखिए जाए इसकी स्लोप देखना 1/x। जब आप 0 से 1 के बीच में कर्व को चलाते हैं तो ये तो यहाँ की बात कर रहा है केवल, तो यहाँ पे आपका स्लोप क्या बनेगा, जब 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट रखे तो ये 0.01 जैसा ऐसा है, पॉइंट काटेंगे दोस्तों इसका स्लोप बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कर्व इधर की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए ये कर्व नीचे की तरफ आएगा और ये लाइन ऊपर की तरफ आएगी, तो ये बेटा ट्रू ऑप्शन नहीं होगा।